Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो मैं रुक जाता हूँ। हल्की मुस्कान के साथ नक्श ने अपना सर हिलाया और धीमी आवाज में अवंतिका से बोला, आप अपने बॉयफ्रेंड को वो पिल दे सकती हैं। नो कंडीशंस फ्रॉम माय साइड। ओह थैंक यू नक्श, ग्रेटफुल होते हुए अवंतिका ने कहा। अलंकार को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बेइज्जती करने के बाद भी नक्श अवंतिका के एक बार कहने से ही यहां रुकने के लिए राजी कैसे हो गया। उसके बाद अवंतिका ने नक्श को बैठने का इशारा किया और साथ ही साथ अलंकार की ओर देखते हुए बोली, तुम मुझ पर भरोसा करो, ठीक है, ये पिल लो। अलंकार अवंतिका को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अवंतिका के हाथ से वो पिल ली और तुरंत ही अपने मुंह में डालते हुए उसे गटक गया। उसके बाद अचानक से अलंकार अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर अपनी जगह से उठा और बोला, नक्श, आज के इस ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें अवंतिका पर डिपेंड होना पड़ा। मुझे यकीन है कि तुम्हें लंच और डिनर कराने के लिए भी कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा। यह सुनते ही नक्श पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया था। अगर उसे होटल प्राइम स्टार में खाना है तो उसे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो बस ऑर्डर करेगा और खाना हाजिर हो जाएगा। जब अलंकार ने देखा कि नक्श की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है तो तुरंत ही उसने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, जावेरी परिवार तो अब बैंकरप्ट होने ही वाला है, तो मुझे डर है कि नक्श का क्या होगा। चूंकि नक्श अवंतिका का दोस्त है, इसलिए मैं उसे मेरी कंपनी में साफ सफाई करने के काम पर रख सकता हूं। नक्श, मैं तुम्हें महीने के 20,000 रुपए दूंगा, बोलो क्या ख्याल है। जैसे ही अलंकार के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मिस्टर भल्ला, आप तो वाकई में काफी जेनरस हैं। हालांकि क्या नक्श, जो पूरी तरह से यूजलेस है, क्या वो साफ सफाई का काम भी ठीक से कर पाएगा? अरे क्या फर्क पड़ता है, मिस्टर भल्ला का परिवार काफी अमीर है, उन्हें नक्श को पालने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुत्ते पालते हैं वैसे ही नक्श भी पल जाएगा। ये सब सुनकर अवंतिका काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ वो नक्श के लिए काफी गिल्टी फील कर रही थी। अगर अवंतिका ने नक्श को यहाँ रुकने के लिए इंसिस्ट नहीं किया होता तो अभी उसका इस तरह से मजाक नहीं बनाया जाता। दरअसल ये मजाक नहीं था, नक्श को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। तुम्हारा नाम अलंकार भल्ला है, काफी दुख की बात है, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। पूरे सूरत में तुम्हारा परिवार भी इतना फेमस नहीं है, लेकिन क्या तुम अपने आप को सूरत का कोई बिग शॉट समझते हो? यह सुनकर पूरे कमरे में अचानक से सन्नाटा पसर गया। ज्यादातर लोग नक्श की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो जानते थे कि अलंकार का गुस्सा कैसा है। वो नक्श के इस मजाक को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। नक्श की बात सुनकर अलंकार के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया था। गुस्से की आग में जलते हुए वो नक्श को अच्छा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जब उसने अनिका के चेहरे को देखा तो जैसे तैसे अपने आप को शांत किया और निडर होते हुए नक्श को जवाब देते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें एहसान चुकाना नहीं आता है। तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है? जावेरी खानदान के दामाद हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि सुपीरियर कौन है और इंफीरियर कौन है। हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा इंफीरियर हो, बस तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, नक्श ने पलट कर जवाब दिया। ये सुनते ही अलंकार ने अपने हाथ में पकड़े उस वाइन ग्लास को गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। इससे पहले कि अलंकार नक्श के खिलाफ अपना कोई मूव चलता, तभी बाहर से उस कमरे का दरवाजा खुला और इरफान भाई अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर उस कमरे में दाखिल हुए। क्या चल रहा है यहाँ पर? यह प्राइम स्टार होटल है, कोई लड़ने का अड्डा नहीं है। कड़क अंदाज में इरफान भाई ने पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाते हुए कहा। चूंकि नक्श दरवाजे के सामने की तरफ बैठा था और इरफान भाई को उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी, इसलिए वो नक्श को पहचान नहीं पाए थे। ये आदमी कौन है? धीरे बोलो, क्या तुम इसे नहीं जानते? ये इरफान भाई हैं, अब इस होटल को पूरी तरह से यही संभालते हैं। ओह, तो ये इरफान भाई हैं। मैंने इनके और कपिल मेहता के बीच के किस्से बहुत सुने हैं। सुना है कि अब ये कपिल मेहता के साथ काम नहीं करते हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये सब बातें बाद में। वहां मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत इरफान भाई को पहचान लिया था और धीमी आवाज में डिस्कशन करने लगे थे। इरफान भाई को देखकर अलंकार का चेहरा अचानक से चमक उठा। अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वो मुस्कुराते हुए इरफान भाई की तरफ बढ़ा। हेलो भाईजान, क्या आपने मुझे पहचाना? शांत रहते हुए अलंकार ने कहा, उस दिन जब मिस्टर कार्तिक की बर्थडे पार्टी थी,
तो मैं और मेरे डैड उनके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए थे। अवंतिका को छोड़कर उस कमरे में जितनी भी लड़कियां थीं, वो अलंकार को एडमायर करने लगी थीं जब उन्होंने सुना कि उसका और इरफान भाई के बीच गहरा रिश्ता है। हालांकि उन सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे, लेकिन उसके बाद भी अलंकार उनके लिए एक एडमिरेशन बन गया था। कौन हो तुम? इरफान भाई ने कड़क अंदाज में कहा। वो ग्लास तुमने फेंका? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहां पर यह सब हरकत करने से क्या होगा? ये सुनते ही अलंकार के चेहरे का रंग उतर गया। तुरंत ही वो पीछे मुड़ा और उसने नक्श की ओर इशारा करते हुए इरफान भाई को एक्साइटेड होते हुए कहा, भाईजान, मेरा नाम अलंकार भल्ला है और मैं भल्ला परिवार से हूं। मैं यहां पर कोई तमाशा नहीं कर रहा, बल्कि ये आदमी तमाशा कर रहा है। इसी ने इस ग्लास को फेंका है और ये मेरी गर्लफ्रेंड को भी छेड़ रहा है। भाईजान, अच्छा हुआ आप यहां आ गए। अब जल्दी से इस आदमी को सबक सिखाइए। ये बोलते हुए अलंकार अपने मन में बहुत प्राउड फील कर रहा था। हालांकि इरफान भाई को देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने अलंकार की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया हो। वो चौंकते हुए बस नक्श की पीठ को ही घूरे जा रहे थे। अचानक से नक्श ने अपनी ड्रिंक उठाई और उसे पीते हुए बोला, इरफान भाई, आप काफी अमेजिंग हैं। क्या आप फिर से किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं? कपिल के लिए स्टैंड लेकर देखा ना क्या हुआ? ओए, ये तो किस टोन के साथ भाईजान से बात कर रहा है? अलंकार ने गुस्से से कहा। क्या ये नक्श पागल है? वो इरफान भाई हैं, इरफान भाई। लगता है इसे जीने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी यूजलेस है, मर ही गया तो अपने को क्या। इरफान भाई, वो सब इसने कहा है, प्लीज हमें ब्लेम मत करना। ये बोलते हुए वहां मौजूद सभी लोग अब निडर होते हुए नक्श को घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इरफान भाई उसे कच्चा चबा जाएंगे। हालांकि अगले ही पल उस कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। भाईजान, आपने मुझे क्यों मारा? अलंकार पूरी तरह से कंफ्यूज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे थप्पड़ क्यों पड़ा। अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, तुम्हारी तो मैं जान निकाल दूंगा, कड़क अंदाज में इरफान भाई ने कहा। हटो मेरे रास्ते से और यहीं खड़े रहो, तुमसे बाद में निपटता हूं। यह बोलने के बाद इरफान भाई के कदम सीधा नक्श की ओर बढ़े और नक्श के करीब जाकर पूरी इज्जत के साथ वो हल्का सा झुके और नर्वस होते हुए बोले, गॉडफादर, आई एम सॉरी। ये मेरी गलती है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी की आंखें नक्श पर जाकर अटक गई थी। इरफान भाई ने जावेरी खानदान के यूजलेस दामाद को सभी के सामने गॉडफादर कहा था। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कोई सपना देख रहे हों। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि जिन्हें नहीं पता होता है वो इनोसेंट होते हैं। नक्श ने शांत रहते हुए अपनी ड्रिंक उठाई और उसका एक सिप लेते हुए कहा, गॉडफादर, मुझे नहीं पता था कि आप इन लोगों के साथ यहाँ पर मील ले रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको लेने आता और कुछ अच्छा प्रिपेयर करवाता। वैसे आप यहाँ नॉर्मल रूम में क्या कर रहे हैं? चलिए मैं आपको आपके सुप्रीम प्राइवेट रूम में लेकर चलता हूँ। इरफान भाई की बात सुनकर सभी लोग पूरी तरह से सरप्राइज थे, खासकर भल्ला जी। उनकी हालत दही भल्ले की तरह हो गई थी। हालांकि उन सभी लोगों का होटल प्राइम स्टार आना जाना लगा रहता था, लेकिन सुप्रीम प्राइवेट रूम को वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने सुना था कि होटल प्राइम स्टार के सुप्रीम प्राइवेट रूम्स वो जगह हैं जहां उनके बाप दादा को भी जाना अलाउड नहीं था। वो कमरे सिर्फ और सिर्फ सूरत के टॉप फिगर्स को ही दिए जाते हैं। तो क्या नक्श सूरत का कोई बिग शॉट है? सभी के मन में ये सवाल दौड़ने लगा था। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है इरफान भाई। नक्श ने इरफान भाई के प्रपोजल को बिना किसी हेजिटेशन के मना कर दिया। ठीक है गॉडफादर, क्योंकि अब आप खुद कह रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। ये बोलने के बाद इरफान भाई ने पीछे मुड़कर अपने आदमी से कहा, जाओ और नीचे लॉबी में जो मैनेजर हैं उनसे कहो कि नक्श साहब आए हैं, सारा अरेंजमेंट्स करें और इस प्राइवेट रूम का सारा एक्सपेंसेस भी आज फ्री रहेगा। इरफान भाई की बात सुनकर एक बार फिर से सभी लोग शॉक्ड रह गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इरफान भाई नक्श को कुछ इस तरह से ट्रीट करेंगे। इससे पहले कि वो आदमी उस कमरे से बाहर जाता, नक्श ने अपनी ड्रिंक टेबल पर रखी और जोर से चिल्लाते हुए बोला, रुको। नाखुश होते हुए नक्श ने कहा, मैंने सिर्फ एक ड्रिंक ही पी है। मैनेजर से कहो कि मेरी ड्रिंक का पैसा वेव ऑफ करे, बाकी का पूरा बिल मुझे इस टेबल पर चाहिए। यह बोलने के बाद नक्श अपनी जगह से उठा और अलंकार की ओर देखा, जो पूरी तरह से शॉक्ड था। उसे देखकर नक्श के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी और तुरंत ही वो उस कमरे से बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे इरफान भाई भी कमरे से बाहर आ गए। तुम जाओ और अपना काम करो,
मैं थोड़ी देर यहीं टहलता हूं, नक्श ने इरफान भाई से कहा। ठीक है गॉडफादर, आपका होटल है, जितना मन करे उतना टहलिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं आपका सुप्रीम प्राइवेट रूम खुलवा रहा हूं। अगर आपको आराम करने का मन करे तो आप कर सकते हैं, पूरी इज्जत के साथ इरफान भाई ने कहा, और उसके बाद अपने आदमियों को हाथ से इशारा किया और वो सभी वहां से चले गए। नक्श होटल प्राइम स्टार के गार्डन में बैठा था और अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोच रहा था। उसके मन में सबसे पहले अनिका का ख्याल दौड़ रहा था। वो जानता था कि वो उसे कई बातें छुपा रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि उन बातों को छुपाना भी जरूरी है। लेकिन मन ही मन वो ये तय कर चुका था कि जल्दी से जल्दी वो अपनी रियलिटी अनिका के सामने रख देगा। अनिका ने उसके लिए अपना घर छोड़ दिया था। अब नक्श के ऊपर अनिका को संभालने की, उसे प्यार करने की और इज्जत से रखने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। एक तरफ नक्श ये सब सोच रहा था तो पिछले 20 मिनट से अवंतिका उस कमरे से बाहर आकर नक्श को ढूंढ रही थी। उसी समय नक्श को एहसास हुआ कि उसे बहुत लेट हो गया है और अब उसे घर के लिए निकलना चाहिए। तभी फाइनली अवंतिका की नजर नक्श पर पड़ी और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नक्श, नक्श, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। ओह गॉड, तुम कहां जा रहे हो? ये बोलते हुए अवंतिका के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ दिखाई दे रहा था। मैं घर जा रहा हूं, नक्श ने सीधे तौर पर जवाब दिया। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? अवंतिका ने अपने चेहरे को हल्का से नीचे झुकाते हुए कहा। आज के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सब कुछ होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, वो सभी अमीर परिवार की बिगड़ी हुई औलादें हैं, उन्हें यही सब आता है, नक्श ने शांत रहते हुए कहा। यह सुनकर अवंतिका ने थोड़ी राहत की सांस ली और अब उसे अच्छा लगने लगा था। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं, मैं नहीं चाहती कि तुम टैक्सी लेकर जाओ, धीमी आवाज में अवंतिका ने कहा। नक्श ने धीरे से अपना सर हिलाया। अभी नक्श और अवंतिका होटल की पार्किंग में पहुंचे ही थे कि तभी अलंकार भल्ला जी भागते हुए वहां आए। और क्या भल्ला जी की तरफ से अब कैसा रिएक्शन आने वाला है? नक्श की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या अवंतिका और भल्ला का ब्रेकअप हो जाएगा? क्या नक्श अपनी रियलिटी अनिका के सामने जल्दी रखेगा, या फिर समय का खेल कुछ ऐसा चलेगा कि यह बात कहीं खो सी जाएगी? घर जाने के बाद क्या होगा? क्या नक्श की लाइफ में एक और प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अवंतिका, तुम यहां क्या कर रही हो? कंफ्यूज होते हुए अलंकार ने पूछा और साथ ही साथ वो नक्श को घूरने लगा। अलंकार के नजरिए